observation. In this skill zone, the activities will help the kids to become more observant. Observant यानी गौर करना, ध्यान देना किसी चीज पे, उसको उससे क्या होता है, उनकी क्यूरियोसिटी जगती है कि भाई ये चीज क्या है, कैसे चलती है. बच्चों में तो एक नेचुरल चीज है, वो ऑब्जर्व तो हर चीज करते हैं और उसको एक्सप्लोर भी करते हैं. अब हम उन्हें थोड़ा सा सिस्टमेटिकली उसको करना सिखाएंगे, उसकी प्रैक्टिस कराएंगे, जो कि वो आगे उनके क्लासेस में उनको यूजफुल होंगी. ओके, नाउ वी आर रेडी टू लर्न अ लिटिल मोर. डू यू नो देयर आर थिंग्स दैट गो टुगेदर? इंटरेस्टिंग. वेल, then there are things that don't go together. We call them odd. They can be even different from the group. Now, if everyone is wearing the school uniform and you are not, then you are dressed differently or you are odd one out. So, यानी एक जैसे दिखने वाली चीज, अलग अलग दिखने वाली चीज, उसको आइडेंटिफाई, उसको ऑब्जर्व करे, पहले आइडेंटिफाई करे, उसको मार्क करें. इन सब चीजों को की हम प्रैक्टिस करेंगे. अभी सबसे पहले एक्सरसाइज देख लेते हैं. मैच द सिमिलर थिंग्स. जो चीज एक जैसी दिखती है, यानी हैट को हैट के साथ, हार्ट को हार्ट के साथ, बलून को बलून के साथ, बोट को बोट के साथ, ट्री को ट्री के साथ और सॉक्स को सॉक्स के साथ उन्हें कनेक्ट करना है. तो ये चीजें आगे आप डे टू डे में भी कर सकते हैं. सब्जियां अलग अलग है तो सॉर्ट कराइए. अगर आपके पास आलू के बास्केट में अगर टोमेटो पड़ा है तो आप उनसे कहिए कि आई कैन सी समथिंग ऑड आउट ऑफ दिस, ऑड वन आउट ऑफ दिस. बताइए कौन सा है, ऑब्जर्व करवाइए, एक्सप्लोर करवाइए और उन टर्म्स को बच्चे को यूज कराइए. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनालिटिकल स्किल्स एंड लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स. Here the activity is draw the line to the similar objects. यानी we are going to pair the similar objects. जो एक जैसे दो दिखने वाले हैं. अब यहाँ अगर हम देखते हैं लॉलीपॉप, दो लॉलीपॉप हैं, दो टॉफीज हैं और दो कोन आइसक्रीम हैं, तो उन्हें हम एक लाइन ड्रॉ करके कनेक्ट कर देंगे. और एक जो केक है उसके पास बस वो एक ही है, उसमें और दूसरा केक नहीं, तो उसे हम छोड़ देंगे. उसको हम क्या करेंगे, कलर द पिक्चर दैट डज नॉट हैव अ पेयर, यानी इसके पास पेयर नहीं है तो उसे आप कलर कर दीजिए. पॉपकॉर्न सेज व्हाट अ ट्रीट, आई ऑल्सो वॉन्ट अ केक. तो हमारे पॉपकॉर्न को भी केक चाहिए, तो आप इस केक को अपने फेवरेट फ्लेवर से कलर कीजिए और एंजॉय कीजिए. द एक्टिविटी इज फाइंड द मिसिंग पेयर्स बाय कलरिंग देम इन सेम कलर्स. वन इज डन. तो यहाँ सॉक्स का एक तो है पर उसके दूसरे मिसिंग है, तो उनको आप सेम कलर में करके उसका पैर कंप्लीट कीजिए. सो ग्रीन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ब्लू के साथ कौन सा पैर होगा, ब्लू. पिंक के साथ पिंक, ऑरेंज के साथ ऑरेंज और रेड के साथ रेड. तो बच्चे को पहले आप उनके कलर्स आइडेंटिफाई करने को कहिए और उसको कलरिंग करने दीजिए. यही चीज आप रियल सॉक्स के साथ भी कर सकते हैं. या अगर आप कपड़े मोड़ रहे हैं तो बच्चे को कहिए कि भाई आप सारे टॉवल्स अलग कर दीजिए, सारे सॉक्स अलग कर दीजिए, उनको पैर्स में रखिए. तो ये छोटी छोटी जो हैंड्स ऑन एक्टिविटी, डे टू डे एक्टिविटी में आप कराएंगे तो उनका थिंकिंग बहुत ही डेवलप होगा और चीजें आसानी से समझ भी जाएंगे और सीख भी जाएंगे. ओके, पॉपकॉर्न सेज व्हाट लवली पेयर्स. तो पॉपकॉर्न को ये आपकी कलरिंग बहुत पसंद आई, सो एंजॉय. द एक्टिविटी सर्कल द ऑड वन आउट. सो ऑड वन आउट जो बाकी सबकी तरह नहीं है उसको ऑड वन बोलते हैं. तो अगर दो रेड कलर के साथ अगर ग्रीन पड़ा है तो ग्रीन विल बी ऑड. दो शर्ट्स के साथ एक पैंट पड़े हैं तो पैंट विल बी द ऑड वन आउट. तो इस तरह से हम यहाँ देख लेते हैं. अब ये देखिए, ये क्या है, बर्ड. ये भी बर्ड है, पर ये क्या है, टॉर्टॉइस. तो ये ऑड वन है तो उसको सर्कल कर दिया. ये पार्टी कैप है, ये हम जो सन में यूज करते हैं वो कैप है, और ये भी सन में यूज करते हैं वैसी कैप है. ऑड वन कौन है, पार्टी कैप, इसको कर दिया. फिर ये जो स्टार है और सन है, तो कौन अलग है, सन अलग है, तो उसको सर्कल किया. नाउ ऑब्जर्व द पिक्चर्स, क्रॉस आउट द डिफरेंसेस इन द सेकेंड पिक्चर. यानी इस पिक्चर को देखिए और इस पिक्चर को देखिए, जो चीज ये पिक्चर में नहीं है उसे क्रॉस करनी है. अभी जैसे ये टीवी है, यहाँ भी टीवी है पर उसमें जो फेस नहीं है तो इसको क्रॉस कर दिया. फ्लावर वेस यहाँ पे है, यहाँ नहीं है तो यहाँ क्रॉस डाल दिया. देखिए ये छोटा सा रैट है, यहाँ नहीं है, इसको क्रॉस कर दिया. ये कैट, ये कैट. Then here here is a book, there is no book, there is a doll, there is no doll.
यानी यही बच्चे को आराम से बैठ के आप ऑब्जर्व करके फिर करने दीजिए, फटाफट बता मत दीजिएगा। और आप बोलते रहे कि मुझे तो पता है, मुझे एक और दिख रहा है, आप मुझे करके बताइए, करके चैलेंज कीजिए और लेट देम कंप्लीट दिस एक्टिविटी। हियर द एक्टिविटीज लुक एट द पिक्चर एंड सर्कल द सेम वन। यानी ये जो पिक्चर है उसी टाइप का पिक्चर आपको सर्कल करना है। तो आपको बहुत बच्चे को बिल्कुल ही कीन, अभी ये यहाँ अगर आप देखें ये टॉर्टोइज है, ये दोनों भी टॉर्टोइज हैं, पर इनमें फर्क क्या है, ये जो उसके ऊपर स्केल्स हैं वो इसमें हैं पर इसमें नहीं है। तो जो सेम है उसको सर्कल करना है। अब ये जैसे बर्ड है, तो ये भी बर्ड है, ये भी बर्ड है, ये भी बर्ड है, इन दो इसमें और इसमें क्या फर्क है, ध्यान से देखिए। इसमें जो विंग्स दिखे हैं वो इसमें नहीं है पर इसमें है, तो इसको सर्कल करेंगे। देन दिस हनी बी है। अब ये बी जो है उसके और इसमें क्या फर्क है, ये बी के तो 2 विंग्स है, इसके हैं और इसका एक ही है, तो इसको सर्कल करेंगे। तो देखिए उसके एक एक फीचर्स को डिस्कस कीजिए और फिर कंक्लूड कीजिए और सर्कल कीजिए। ओके, तो ये आपका कम्युनिकेशन स्किल का भी डेवलप होगा इस एक्टिविटी को करते हुए। लुक एट द कलरफुल ऑब्जेक्ट एंड कलर द ऑब्जेक्ट दैट इज सेम। अब यहाँ कलरफुल और ये ब्लैक एंड व्हाइट है, फिर आप बच्चे को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा मैच करेगा और फिर उसको एज इट इज कलर करना है। अब ये अगर आप ये देखिए रेड ब्लू और ये स्टार्स हैं, अब यहाँ पे रेड स्टार्स है पर इसमें स्टार नहीं है, तो ये वाला उन्हें कलर करना है। फिर ये जो हाउस अगर आप देखेंगे तो ये हाउस, इस हाउस पे चिमनी है, इसमें नहीं है और इसमें है, तो ये कलर करेंगे। अगर ये काइट देखिए, सो काइट में ये जो क्रॉस उसमें है और इसमें नहीं है, सो दे आर गोइंग टू सर्कल दिस। ओके, सो पूछ पूछ के डिस्कस करके ये एक्टिविटी को बच्चे के साथ कंप्लीट कीजिए। Here the activity is circle the picture that goes together with the first picture। यानी ये हमारी फर्स्ट पिक्चर है और इन दोनों में से कोई एक पिक्चर है जो इससे रिलेट होगा। तो अगर अम्ब्रेला है तो अम्ब्रेला के साथ किसका कनेक्शन होगा, स्नेक का या रेन का, रेन, तो दे आर गोइंग टू सर्कल दिस। की का किसके साथ होगा, ऑफ कोर्स लॉक। फ्लावर वेज है तो वेज में क्या डलेगा, फ्लावर। So same way, circle the picture that goes together with the first picture। तो यहाँ पे है एक पाँव का है यानी लेग है, फुट है, उसके अंदर किसके कौन सा जाएगा, ये ग्लव जाएगा या शू, डेफिनेटली शू जाएगा, you'll wear a shoe on your foot। देन ये है टेबल, तो टेबल के साथ पैर कौन सा होता है, चेयर या दिस डोर और विंडो, ऑफ कोर्स चेयर। ये है मफलर, तो मफलर जैकेट के साथ जाएगा कि हाउस के साथ, जैकेट के साथ। अब इससे अलग अगर वो कोई भी आपको आंसर देते हैं तो आप बिल्कुल ये गलत है मत कह दीजिएगा, उनसे पूछिए कि आपने ये जवाब क्यों दिया, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि भाई ये आंसर होना चाहिए, तो उन्हें आप उनका एक्सप्लेनेशन देने दीजिए। एंड इफ यू फाइंड इट कन्विंसिंग प्लीज एक्सेप्ट इट, इट्स ओके, ठीक है। सो हियर दे हैव टू पेयर थिंग्स विच विल गो विथ ईच अदर।